भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। भारत सरकार का लगातार ये दावा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था से वो नंबर 3 की अर्थव्यवस्था पे पहुंच जाएंगे और नौकरी, रोजगार, किसान की आय और विकसित भारत का एक नक्शा उन्होंने तैयार किया है, विकसित भारत का एक रोड मैप तैयार किया है। लेकिन बजट आने के बाद जो मायूसी छाई, जो आंकड़े सामने नजर आए कि न इससे विकसित भारत बनने जा रहा है, न इससे कोई अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ाना चाहते थे बढ़ने जा रही है, न किसान की आय दोगुनी हुई, नौकरी के नाम पर भी रोजगार नौकरी नहीं दे पा रही सरकार। जो लोग कहते थे मैन्युफैक्चरिंग में हम मेक इन इंडिया या और जो नारे दिए थे, जब वो सब असफल हो गए तो चोरी छिपे जानबूझ करके वो बिल लेकर के आए हैं। बिल इसलिए लाए हैं कि बजट की मायूसी है, बजट से कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए जानबूझ करके अपना पुराना जो उनका तरीका है, पुराना तरीका है जो वक्त बिल ला करके लोगों के अंदर बहस छेड़ देना, यही उनका हमेशा काम करने का तरीका रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से कोविड वैक्सीन लगवाए उसी तरीके से आपने स्नान भी किया। देखिए, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आने वाले समय में हम लोगों को कपड़े पहन करके स्नान करना होगा। भाई ये चीज तो हमें सीखनी चाहिए। ये जो चीजें सीखने की हैं वो हमें अपने मुख्यमंत्री जी से सीखना चाहिए कि पूरे वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। बनारस वालों आपसे बेहतर कौन नहीं जानता होगा स्नान कैसे किया जाता है। अगर स्नान करने का तरीका उनसे हम सीखेंगे। अखिलेश जी वक्फ पे चर्चा करने को आप लोग तैयार हैं? क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या समझाना चाहते हो। जिस सरकार ने ये कहा कि विकसित भारत बनेगा, जिसने ये कहा कि बनारस को क्यूटो बनाएंगे, और विकसित भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना था आपने कुंभ में देखा कि अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, और जो तैयारी बताई थी कि 100 करोड़ की उन्होंने तैयारी की है, अगर 100 करोड़ की तैयारी होती तो लोगों को यह सुविधा नहीं होती। लोगों की जान गई है, लोग बड़े पैमाने पर परेशान हुए हैं। जाम में न केवल श्रद्धालु लोग और जो लोग आए थे दर्शन के लिए वो परेशान हुए, बल्कि आम जनता भी परेशान हुई है। लोगों की जान गई है। जो सरकार लगातार दावा कर रही है वो अभी तक ये नहीं बता पा रही कि जान कितनों की गई है। केवल भगदड़ की जान नहीं, जो लोग यहाँ आए दर्शनार्थी श्रद्धालु, उनकी भी बड़े पैमाने पे जान गई है, जो सरकार छिपा रही है। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। नहीं, आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप उनकी गिनती कम मत करिए। आप गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। लेकिन 60 करोड़ के आंकड़े के बाद भी जिन लोगों की जान गई है, जो भगदड़ में मारे गए, उनकी भी अभी तक सूची नहीं दे पा रहे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये तो अच्छी बात है, अमेरिका जाना चाहिए, रक्षा सुरक्षा और अमेरिका जाना चाहिए। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते और भारत मजबूत हो। हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? क्या यही विकसित भारत का सपना है कि लोगों को नौकरी रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है, वो मजबूरी में जा रहे हैं वहां पर, और इनकी सरकार में दलाल पैसे लेकर के भेज रहे हैं, जिसमें पंजाब है, गुजरात है। और अगर सूची निकालोगे आप तो सबसे ज्यादा इस तरह भारत से जाने वाले लोगों में
गुजरात के लोग ज्यादा होंगे। भारत इतना मजबूत हो, हमारा देश इतना मजबूत हो कि कोई भी देश हमारे नागरिकों को बेड़ियां और हथकड़ी लगा करके न भेजे। और फिर अमृत काल में अमृतसर उतारना, ये कहीं न कहीं भारत को और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश थी। अमृत काल में अमृतसर में उतारना बेड़ियों के साथ और हथकड़ियों के साथ, ये हमारे भारत की और हिंदुस्तान के नीचा दिखाने की कोशिश हुई है। इसलिए मैंने कहा व्यापार हो, व्यापार मजबूत हो, लेकिन भारत सरकार अपना बाजार उनके हवाले न कर दे।